हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 यहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 1 समानता। तो आइए प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया? ऑप्शन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक। राइट आंसर बी तमिलनाडु। आगे का, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता? ऑप्शन भेदभाव, समानता, जातिवाद, निरंकुशता। राइट आंसर बी समानता बी। संख्या 3, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन कानूनों की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे नंबर 4 है, समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देती है। सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हो ना, यानी कि तीनों जो कथन है ना, तीनों सही है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर। अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे कहा गया? ऑप्शन है नागरिक अधिकार आंदोलन, समानता अधिकार आंदोलन, स्वतंत्रता अधिकार आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। राइट आंसर ए नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, अब देखेंगे रिक्त स्थान। स्टूडेंट, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए रोजा पाकर्स एक तो यहाँ पर भरना है अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। भारतीय संविधान। ठीक है, आइए ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। 2 देश, तो सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां समानता, इसे एक बार कट कर दीजिए, समानता के लिए संघर्ष हो रहा है। अब संविधान किसे कहते हैं? संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। यहाँ पर स्टूडेंट संघर्ष, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा गलती हुआ है। संघर्ष, यहाँ पर संघर्ष हुआ है। ठीक है, अब सही है कि समानता के लिए संघर्ष हुआ है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 7, 8 कंप्लीट करने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या आशय है? इसका आशय तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब या अमीर हो। ठीक है,
ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यही होता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लिखिए। अनुच्छेद 15 के प्रावधान यहाँ पर ध्यान दीजिए। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। देखिए, समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं। किस प्रकार समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है, जो कि पहला नंबर कानून के द्वारा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ। सबसे पहले मध्याह्न भोजन से लाभ। पहला नंबर, स्कूल के सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। इस कार्यक्रम से महिलाओं को रोजगार मिला। तीसरा, इस कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की गई है। सहायता की गई। ठीक है। देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था? नागरिक अधिकार आंदोलन, तो इसका उत्तर रहेगा रोजा पार्कर्स, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। क्या चीज? नागरिक अधिकार आंदोलन। आइए, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है? प्रजातंत्रीय समाज में, तो ध्यान दीजिए, इसका सरल उत्तर रहेगा प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार आदि कठिनाइयां आ रही है। अब प्रश्न संख्या 15, अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? किसे? तो अफ्रीकी अमेरिकनों को। रोजा पार्कर्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। ठीक है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 15 होने। क्या आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है? आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, अगर कहीं पर आपको समस्या होती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। इसका उत्तर रहेगा, यदि मेरी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है तो मैं उसकी मदद स्कूल आने जाने, पढ़ाई, खेल कूद एवं उसकी आवश्यक सामग्री ले जाने में करता। मैं उस दिव्यांग से बात को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर रखूंगा और उसे कोई परेशान करेगा तो मैं उसकी उस समय मदद करता रहूंगा। तो इस प्रकार से हमारा
चैप्टर द इंड। तो स्टूडेंट, आपको तह दिल से धन्यवाद।